अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप जो कि 12 तो 18 जुलाई के दरमियान में है और इस दौरान में आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, तो आइए एक नज़र में देखते हैं कि एरीज के लिए ये हफ्ता कह रहा है कि अपने जज्बात पर आप कंट्रोल रखें वरना नुकसान का खतरा है। टॉरस के लिए ये हफ्ता माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है। आपका कोई माली नुकसान खुदा न खासा हो सकता है। और इसके बाद जेमिनी के लिए कि अपने मुलाजमीन और निचले दर्जे के मुलाजमीन पर ख़ासतौर से निगाह रखें, वो कोई नुकसान आपको दे सकते हैं। कैंसेरियन के लिए कि अपने मुखालफिन की जुमलाबाजी से और तंज और तेज़ जुमलों से आप ज़रा बचे रहें वरना आप टेंशन डिप्रेशन में जा सकते हैं। लियो के लिए यह हफ्ता बेहतर है कि वो इशारा दे रहा है कि लड़ाई झगड़े से आप महफूज रहें रहें और कोई सख्त अल्फाज ऐसा ना कहें कि जिससे कि आपकी इज्जत और शान में फ़र्क आए। विरगो के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि आप टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आ जाएंगे और आपको कोई माली फ़वाइद भी मुतवक्के हैं। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। लिब्रा के लिए इस हफ्ते में इशारात ये हैं कि मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए ये वक्त बेहतरीन आपको सपोर्ट कर रहा है। स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते में इशारा है कि मंगनी के लिए, शादी के लिए और दीगर रसूमात के लिए, नए काम की इब्तदा के लिए यह अयाम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में अच्छी खबर यह है कि ख़वातीन कीमती अशिया की ख़रीदारी कर सकती हैं और मर्द हज़रात भी कीमती अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते में अच्छी खबर यह है कि आप शुरू में जो इस हफ्ते के हैं वो अयाम बेहतर हैं और आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बुरी खबर आपके इस हफ्ते का बिल्कुल एंड में, जो कि हम वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद आ जाता है एक्यूरस। एक्यूरस के लिए इस हफ्ते में कुछ अच्छी खबरें हैं और मिले जुले असरात भी हैं। आपकी शख्सियत पर एक बुरा असर भी पड़ सकता है। गोया कि आपको बहुत मोहतात रहकर यह हफ्ता गुजारना होगा। पाइसिस के लिए इस हफ्ते में कि आपका स्टार बहुत पावर में जा रहा है और जैसे ही ये पावर में जा रहा है तो आपको बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ भी दे रहा है। तो ये था इन शॉर्ट कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि आपके स्टार्स ज़ोडिक चार्ट में किस पोजीशन में और ये क्या पैगामात आपको दे रहे हैं। एरीज यानी कि बुर्ज हमल और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 12 से 18 जुलाई 2025 का, इसमें स्टार्स की पोजीशन हमने देखी है। स्टार्स आपके बेहतर हैं और आपका मार्स चूँकि हेड स्टार है और वो विर्गो में है, जब ये यहाँ पर हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें इस हफ्ते में मौजूद हैं। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका वीकली हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। इस वीक का फर्स्ट डे है, ये है 12 ऑफ जुलाई और इस रोज स्टार्स की पोजीशन बेहतर है चूँकि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ, जो कि आपके जज्बात को भड़का रहा है और आपको कुछ फवायद भी दे रहा है, लेकिन एक जानिब से माली नुकसान की तरफ भी आपके इशारा है। सेकेंड डे है 13 ऑफ जुलाई और ये है संडे। इस रोज स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। सैटर्न अपनी हालत को खो रहा है और ये रिज्जत में जा रहा है और ये जब इस कंडीशन में हो तो ये आपको नुकसान देता है। वजह उसकी क्या है कि ये जादू जिन्नात को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गोया कि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं और नवंबर तक आपके लिए ये आपका सैटर्न आपके जोडिक चार्ट में बेहतर पोजीशन में नहीं मौजूद है। अब नेक्स्ट डे है और यह है 14 ऑफ जुलाई जो कि मंडे है। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। मून पाइसिस में है और जब ये यहाँ पर है तो ये कुछ बेहतर तो हो जाता है लेकिन ख़तरात से खाली नहीं है। आप गुस्से में किसी पर फट पड़ेंगे और कोई आपसे फ़ायदा उठाएगा आपकी जहनी कैफियत को देखते हुए। कोई आज के दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 15 ऑफ जुलाई स्टार्स की पोजीशन आज भी अच्छा नहीं है। मून का पोजीशन है और यह मार्स के साथ, जब ऐसी हो तो करीबी अजीज व अकारीब से आपको नुकसान पहुंच सकता है, बहन भाइयों से इख्तलाफ पैदा हो सकता है, आप गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। गोया कि आज के दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 16 ऑफ जुलाई और ये है वक्त ऐसा है कि जिस दौरान में आपके स्टार्स बेहतर हो चुके हैं, मून एरीज में आ चुका है और यहाँ पर आपके बेहतरीन दोस्त बनने की उम्मीदें हैं। आपकी शख्सियत पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आप कुव्वत फ़ैसला बेहतरीन तौर पर कर सकेंगे। अपने फ़ैसलों पर आप कायम रहें तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है। 17 ऑफ जुलाई ये है स्टार्स की पोजीशन कि यहाँ पर मून का सिक्स स्टाइल है वीनस के साथ
और ये जब ऐसा सिक्सटाइल हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और जब ये पॉजिटिव एनर्जी हो तो ये आपको देता है फायदे, और बेइंतहा फायदे देता है। और इसी रोज मून का ट्राइन है और ये है मरकरी के साथ, तो ये आपको मेहनत के बाद कामयाबी की तरफ इशारा दे रहा है, अजीज अकारिब में आपके अच्छी शोहरत को दे रहा है, और इस तरह से कि अमराज से, जहनी दबाव से आपको निकाल रहा है ये वक्त। और इस वीक का सबसे लास्ट डे है 18 ऑफ जुलाई, ये है शर्फ कमर, और ये ऐसा वक्त है कि जब इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके लिए है, आप मद्दे मुकाबिल पर गालिब आ सकते हैं, राहत और सुकून का ये वक्त है। आज दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें, लेकिन आपको एक और बात बता दें कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी इस वक्त रिजत में जा रहा है, यानी कि वो अपने मिदार में उल्टी चाल चल रहा है। जब ये इस गर्दिशी हालत में हो तो आपके रिश्तों को ख़राब करता है, और ये जा रहा है 11 अगस्त तक, गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपके अनलकी डेज थे, वो अनलकी डेज में 13 ऑफ जुलाई संडे, और इसी तरह से 15 ऑफ जुलाई जो कि ट्यूसडे है, तो ये आपके लिए अनलकी डेज है। इसमें क्या रेमेडी आप करेंगे कि आपने गोश्त लेना है, और गोश्त में आपने 1.25 पाव गोश्त लेकर और अपने हाथों से आप कहीं पर भी इन 2 दिनों में फेंक दें, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से अगरबत्ती आप लेंगे 9 अदद, और उन पर आप इसमें इलाही पढ़ेंगे। इसमें इलाही कौन सा पढ़ेंगे? या मालिको या मोमिनो, और ये आप पढ़ेंगे 108 बार। अब इन अगरबत्ती पर फूंकेंगे और उनको सुलगा देंगे, और ये आप अपने कमरे में, बेडरूम में जब आप जलाएंगे तो इसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये था वीकली हारोस्कोप, और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और अब हम आपका वीकली हारोस्कोप स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट डे है इस वीक का जो कि है 12 ऑफ जुलाई, और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये आपको इशारा दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी की जानिब, और आप किसी हादसे से बच पाएंगे, किसी चोरी से आप बच पाएंगे, और जो चीज़ें आपने गैर मोहतात तौर पर यानी कि उनकी एहतियात नहीं की थी तो चोरी होने से बच जाएंगी, लेकिन आपको मोहतात होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट डे है 13 ऑफ जुलाई। इस रोज़ सैटर्न आपका आपके जोडिक चार्ट में अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये रिटेरोग्रेड कर रहा है, और ये जब रिटेरोग्रेड करता है तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान देता है, और इसकी ये कंडीशन जाती है नवंबर के मिड तक। अब इस दौरान में आप पर जादू हो सकता है, हमसाए या आपके अजीज अकारीब रिश्तेदार आप पर कोई बहुतान तराशी कर सकते हैं, गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये ड्यूरेशन जो मैंने आपसे बताया है इसमें आपको बहुत मोहतात रहना होगा। 14 ऑफ जुलाई, और ये है कि स्टार्स की पोजीशन आज के दिन मंडे, और मंडे क्या है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये पाइसिस में है। पाइसिस में जिस वक्त ये आता है तो ये थोड़ा सा नहुस्तों में इजाफा कर देता है, आपको गुस्सा दिलाता है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है। आप अपने जज्बात को काबू में रखें। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो आपको बड़े तहम्मुल मिजाजी से ये वक्त गुजारना होगा, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। 15 ऑफ जुलाई ट्यूसडे, आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, मून का अपोजिशन है मार्स के साथ, और ये वो वक्त है कि जब चोट लगने का इम्कान ज़्यादा है और आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। गोया कि आज के रोज़ आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा, वरना कोई नुकसान आपके सर पर मौजूद है। 16 ऑफ जुलाई, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये एरीज में जा रहा है। जब यह एरीज में आता है तो ये आप में एक दिलकश और रोमानवी माहौल पैदा कर देता है महबूब से मुलाकात के लिए, दोस्तों के साथ मिल बैठकर कोई गेट टुगेदर करने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। शरीक हयात के साथ आप कुछ वक्त गुजारें, उसकी हेल्प करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने जहन को बड़ा मुतमईन कर पाएंगे। और अगर कोई छोटे मोटे इख्तलाफात थे उन्हें ख़त्म कर दें तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में सुकून से बड़ी कोई दूसरी नेमत नहीं है। 17 ऑफ जुलाई, ये है थर्सडे। थर्सडे और जुमेरात है, और ये मून का सिक्सटाइल है, और ये वीनस के साथ है। ये जो कल हमने बताया था आपसे कि आपकी तबीयत में एक रोमानवी माहौल रहेगा, मिजाज बड़ा नर्म हो जाएगा, धीमापन आ जाएगा, धीरे आप
बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो गोया कि आज के दिन भी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ख़ानदानी अमूर आपके अच्छे हो जाएंगे। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। अब नेक्स्ट डे है और हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 18th ऑफ जुलाई। ये है फ्राइडे। फ्राइडे क्या कि शर्फ़ कमर हो चुका है, और यानी कि जैसे कि कमर दर अकरब था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये एनर्जी है जो कि इशारा देती है कि अब वो जो रुके हुए काम थे उन सब को आप कर लें। अब आप पीक पर हैं, आपके मामला बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। गोया कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके जोडिक चार्ट में मरकरी रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये 11th ऑफ अगस्त तक है। और जब ये यहाँ पर हो तो अब आपने नगीना फिरोज़ा नहीं पहनना है, वरना आप टेंशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इसी ड्यूरेशन में जो मैंने अभी आपको बताया कि 11th ऑफ अगस्त तक आपने बहुत मोहतात रहना है कि बच्चों को के बारे में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रह जाना, अजीज़ व अकारिब के बारे में, कि कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी बदनामी का अंदेशा हो। अब हम देखते हैं कि जो अनलकी डेज थे आपके, तो वो हैं 13th ऑफ जुलाई ये संडे और 15th ऑफ जुलाई यानी ट्यूसडे। ये दो रोज़ ऐसे हैं कि जिनमें के नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और इसके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है? रेमेडी ये करनी है, सूजी शक्कर आपने इन दोनों को मिलाकर एक हलवा बना लेना है। और अगर ये आप हलवा ना बना सके तो बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ ख़रीद लें और वो आप गुरबा में तकसीम कर दें, बच्चों में तकसीम कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर की छत पर रख दें जहाँ से परिंदे ले जाएं, या किसी ऐसे जानवर के सामने डाल दें कि जो शौक से ये खाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने गुड़ के चावल बना देने हैं और ये आपने तकसीम कर देने हैं, तो इसकी बरकत से भी नेगेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। आपने इसमें इलाही या समीओ या बसीरो पढ़ना है और इसकी तादाद है 500 बार। और ये रात को इशा के बाद पढ़ें और पानी पर दम करें, और ये आप पानी खुद पी लें, अपने चेहरे पर लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जेमिनी। और हम बात करते हैं कि आपके स्टार्स की, और ये आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि हमने बताया था कि ये है 12 से और 18 जुलाई 2025 का। आपके स्टार्स की कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका हेड स्टार, जेमिनी का हेड स्टार ऐसा है जैसे कि आपको मालूम है कि ये है मरकरी। और मरकरी की कंडीशन इस हफ्ता में सही नहीं है। गोया कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। मरकरी इस वक्त पोजीशन में नहीं है। जब ये पोजीशन में ना हो तो आपको नुकसान दे सकता है। इन डिटेल हम देखते हैं कि आपके स्टार इस वीक में क्या कह रहे हैं और क्या पैगामात दे रहे हैं। फर्स्ट डे है सैटरडे और ये 12th ऑफ जुलाई है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सिक्स टाइल है सैटर्न के साथ। ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, आप जहनी तनाव और दबाव से निकल आएँ। लेकिन आप अपने मुलाजमीन पर भरोसा ना करें, निचले दर्जे के मुलाजमीन से आपको नुकसान पहुंच सकता है। गोया कि ये वक्त ऐसा है कि जब आप टेंशन डिप्रेशन से निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जिस वक्त आते हैं तो 13th ऑफ जुलाई है। और आज के दिन सैटर्न की रिटेरोगेशन है। और ये है एरीज में। जब ये ऐसा रेटेरोग्रेट करता है तो यानी ये अपनी खोई हुई कुव्वत को मज़ीद खो देता है। वैसे तो एरीज में ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अब इसकी ये नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा हो चुकी है। तो गोया ये जिस वक्त नेगेटिव एनर्जी होगी और ये नवंबर के मिड तक होगी, तो ये वक्त आपके लिए इंतहाई हसास हो सकता है। जादू, नजरबद, हसद, ये सब कुछ आपके ऊपर हो सकता है। आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो इस दौरान में यानी कि गोया ये 4 महीना 10 दिन तक ऐसी कंडीशन में रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। 14th ऑफ जुलाई ये है मंडे। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो इस वक्त आया है पाइसिस में। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपके नौसों में इजाफा करता है, गुस्से को आपके बढ़ा देता है, आपकी टेंशन डिप्रेशन को इजाफा करता है, आपके कामों में ताख़ीर का बायस बनता है। आप कायदाना सलाहियतें रखते हैं लेकिन ये सब उनको दबा देता है। तो गोया ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। 15th ऑफ जुलाई यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन और ख़राब हो चुकी है। मून का
अपोजिशन है ये मार्स के साथ है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो गोया आपको इशारे मिलते हैं कि आप बिला वजह तनाव का, दबाव का शिकार रहेंगे। किसी चीज़ को आप सोचते रहेंगे और कई दिन तक सोचते रहेंगे और अपनी ही जहनी हालत ख़राब कर लेंगे। अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से आपकी तवक्कात पूरी नहीं होंगी। गोया आपको उनसे कोई अच्छी तवक्का नहीं रखनी चाहिए। आप भलाई करेंगे, बदनामी आपके सर पर मौजूद रहेगी। नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं जो कि 16 ऑफ जुलाई है। इस रोज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो एरीज में आ रहा है और ये पहले ही सैटर्न भी एरीज में मौजूद था यहाँ पर। तो अब जब ये यहाँ पर होगा तो ये अब हालात को, मामलात को कुछ संभाला दे देगा और ये आपकी जो टेंशन डिप्रेशन थे उसमें कमी का बायस बनेगा। सफ़र के रास्ते खोल देगा, अजीज़ व अकारीब से ताल्लुकात को बेहतर कर देगा। लेकिन जो हमने बताया था कि आपको नवंबर के मिड तक बड़ा मोहतात रहकर चलना है, लेकिन जब मुख्तलिफ स्टार्स के साथ इसकी ट्रांजिट होंगी तो ये आपको थोड़ा सा संभाला दे देगा। आप थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, लेकिन वो वक्त उम्र से पहले ख़त्म नहीं होगा। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की हम मशवरा दे रहे हैं। 17th का सिक्सटाइल है वीनस के साथ, ये थर्सडे है और इस रोज़ आपके स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है, यानी कि कल से आज भी मज़ीद बेहतर हो चुकी है। आप अपने ख़ानदानी अमूर को बेहतर कर सकते हैं और वो मामला जो कि रुके हुए थे, यानी कि सफ़र के, किसी काम के, घर की तंजीम और आराइश के और बेहतरी की तरफ जाने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे, अब अपने कामों को स्टार्ट कर दें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। 18 ऑफ जुलाई और ये आज से ही शुरू हो रहा है। शर्फ कमर फ्राइडे है, दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और जब ये वक्त हो तो ये आपको इशारे देता है बहुत सारे बेहतर कामों की जानिब। जैसे कि कमर दर अकरब था और वो नेगेटिव एनर्जी थी, अब ये आ चुकी है पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने तमाम रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि आपका मरकरी इस वक्त रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये जा रहा है रिज्जत में। जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो आपको इशारे देता है कि अजीज़ो अकारिब से थोड़ा सा मोहतात हो जाएं, किसी से अपनी बात न कहें, अपने दिल का गुबार ज़रूर निकालें, लेकिन किसी ऐसे मुखलिस दोस्त के साथ जो आपकी बात सुनता हो और उन लोगों के साथ आप ज़्यादा मिलजुल कर बैठें जिनको आप अपना समझते हैं और जो आपके साथ मुखलिस हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है और आज के दिन आपने दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है। अब आते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है कि आपके अनलकी डेज कौन से थे। अनलकी डेज में हम देखते हैं तो 13 ऑफ जुलाई, 15 ऑफ जुलाई, यानी कि संडे और ट्यूसडे, ये आपके लिए अनलकी डेज है। इसमें आपको हम मशवरा देते हैं कि घर में आप बर्ड्स लाजमी रखें और उनको आपने बाजरा डालना है और या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए आप बाजरा उछाल कर डालें। और अगर घर में बर्ड्स हैं तो उनकी सफाई सुथराई, पानी, दाना वगैरह आप सब कुछ खुद करें तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो दिन हमने आपको बताएं इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए मुबारक साबित होंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की तरफ। आपका इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रब्बो, या हमीद हो और इसकी तादाद है 211 बार और आप ये दिन के वक्त करें और इसके बाद अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ें, शुरू में भी दरूद और आखिर में भी दरूद और बारी ताला से दुआ करेंगे रब्बे रहीम आपके बिगड़े हुए कामों को सुधार दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान और स्टार्स की पोजीशन क्या है, हमने आपका वीकली हॉरोस्कोप जो कि 12 से 18 जुलाई के दरमियान में है चार्ट बनाया है और इसमें स्टार्स की पोजीशन देखी तो स्टार्स की पोजीशन ये है कि सबसे पहला दिन है हफ्ता और ये है 12 ऑफ जुलाई। स्टार्स की पोजीशन देखते हैं तो मून का सिक्सटाइल है और ये सैटर्न के साथ है और ये ऐसा है ट्रांजिट कि ये आपको इशारा दे रही है कि आप रूहानियत की तरफ चले जाएंगे। विर्द वजीफ़े से आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी ऐसे रूहानी बुज़ुर्ग के साथ आप बैठें और उसकी बात सुनें, उनकी खिदमत करें और उनसे दुआ करवाएं और उनसे वज़ाइफ लें तो आपकी आने वाली परेशानी, मुसीबतें, हादसात इंशाअल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से रब रहीम ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट डे है और ये है 13 ऑफ जुलाई।
ये बहुत अहम दिन है। वजह उसकी ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है, और ये जिस वक्त ऐसी कंडीशन में आता है, ये रीजन में आता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, और ये इस वक्त एरीज में मौजूद है। तो ये आपको भरपूर तनाव दबाव का शिकार कर देगा, जादू सहर की तरफ आपको लेके जाएगा, मुखालफिन आप पर हावी हो सकते हैं, और ये नवंबर के मिड तक ऐसा रहेगा। जब ये ऐसा हो तो अब आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, किसी से अपनी बात नहीं करनी है, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा इबादत इलाही की तरफ आप रहें, और लोग शर्फ़ ज़ोहल आपके पास होना ज़रूरी है, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद हैं। नेक्स्ट डे की जानिब चलते हैं, और ये है 14 ऑफ जुलाई, और मंडे मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जब हाउस चेंज करता है और ये पाइसिस में आता है, तो यहाँ पर ये है कि अपनी कदर को ज़रा खो देता है, और नौसों में इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर है आपका हेड स्टार है, तो ये आपको अच्छा इशारात नहीं दे रहा है, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी में मज़ीद इजाफा कर रहा है, और अब आप पहले से ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। गोया अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, जो कि इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम बताएंगे। 15 ऑफ जुलाई, और ये है ट्यूसडे। स्टार्स के कंडीशन मज़ीद बदतर हो चुकी है, और वो है कि मून जो कि आपका हेड स्टार है, इसका पोजीशन है मार्स के साथ, ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। बिला वजह तबीयत में तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्टमक ख़राब होना, बीमारियों का आ जाना, डिप्रेशन, टेंशन का बढ़ जाना, और बात बात पर दोस्त अहबाब से लड़ाई झगड़ा करना। तो लिहाजा ये आज का दिन भी आपके लिए अच्छी खबरें नहीं दे रहा है। नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डे है हमारा 16 ऑफ जुलाई, और ये है कि वेंसडे। यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन मून एरीज में आया है। यहाँ पर पहले ही सैटर्न मौजूद है, और जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है। अब जब ये इस कंडीशन में हो तो ये उस एनर्जी को मज़ीद, नेगेटिव एनर्जी को मज़ीद बढ़ाता है, लेकिन मून जब यहाँ पर आ गया है तो उस एनर्जी का लेवल ज़रा कम हो गया है, यानी 900 में किसी हद तक कमी आ चुकी है। और इसी रोज़ फिर ये कि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, जो कि आपके टेंशन डिप्रेशन को कम करता हुआ नज़र आ रहा है। महबूब से मुलाकात के लिए, अजीज़ व अकारीब से मुलाकात के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और आपके लिए कुछ लकी दिन हैं। गोया कि अब आप अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं, और आप इन दिनों से भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे है, ये 18 ऑफ जुलाई है। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका जो हेड स्टार है वो टोरस में आ गया, और टोरस की उस डिग्री पर आ गया जिसे कहा जाता है शर्फ़ कमर। और ये ऐसा वक्त है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, और ये जाहिर सी बात है कि 18th 19th और 20 ऑफ जुलाई तक रहेगा। जब ये यहाँ पर होगा तो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन एक आपके लिए बुरी खबर भी है, वो मरकरी है आपका, जो कि आपके ज़ोडिक चार्ट में डिटेरोग्रेट हो चुका है, और ये जिस वक्त इस कंडीशन में आता है तो जाहिर सी बात है आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अजीज़ व अकारीब से आप थोड़ा सा मोहतात रहेंगे, और कोई फ़ैसले अगर आप करना चाहें तो इस टाइम से पहले पहले कर लें, तो आपके लिए अच्छा है। 11 अगस्त तक ये इस कंडीशन में होगा मरकरी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फ़िरोज़ा पहनने के शौकीन हैं तो अभी ना पहने, वरना आपके ज़हनी तनाव और दबाव में इजाफा होगा, अजीज़ व अकारीब से आपके मामला ख़राब हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस वीक के अनलकी डेज कौन कौन से। 13 और 15 ऑफ जुलाई ये अनलकी थे, यानी कि एतवार का दिन और ट्यूसडे मंगल का दिन, ये आपके लिए अनलकी थे। इस दौरान में आपने क्या रेमेडी करनी है, आपने ये है कि करना है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर दरिया, नहर, समंदर है, तो आप मछलियों को उनको खुराक डाल दें, वरना घर में कम से कम फिश एक्वेरियम लाजमी रखें। उसकी बरकत से ये होगा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो गंदम की एक प्याली लें, और वो रात में आप पानी में डाल दें, और आप उसे रात भर भिगो कर रखें खुले आसमान के नीचे। सुबह आप उठाएं, उसे बॉयल करें, और परिंदों को डाल दें, तो इसकी बरकत से ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। तो इसमें इलाही आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा एक प्याली का सूजी का हलवा तैयार कर लेना है। ख़वातीन तो आसानी कर सकती हैं, मर्द हजरात ना तैयार कर सकें तो आप सुबह किसी दुकान से ख़रीद लें, हलवाई से आपको ये मिल जाएगा। अब आपने वो हलवा लेना है, उस पर आपने या रशीदो या रहमान और ये विर्द करना है, और इसकी तादाद है 313 बार।
अब ये आपने बच्चों को या तो खिला देना है या उसमें से चंद एक चम्मच खुद खा लें, अहले खाना खा लें, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ से परिंदे या कोई जानवर खा लें। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपका हमने ज़ोडिक चार्ट जो देखते हैं हम, तो वो 12th से 18th ऑफ जुलाई है। और आपके स्टार्स की पोजीशन देखिए हमने इस चार्ट में, तो आइए हम देखते हैं कि क्या है। आपका सन इस वक्त बेहतरीन और कंडीशन में है। जिस वक्त ये कैंसर में हो तो ये अपनी ऐसी डिग्री पर होता है जब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जाहिर सी बात है कि ये स्टार्ट है, तो इस हफ्ते में औजे शम्स है, और ये जो कि 12 जुलाई को भी इसके असरात हैं। तो गोया आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और इसके बाद एक अच्छी ट्रांजिट है जो कि है मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ। तो ये ऐसा है कि जब ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आपके गुस्से में, तनाव में, दबाव में कमी का बायस बनेगा, और आप अपने दुश्मनों पर हावी हो जाएंगे। बुज़ुर्गों के करीब आप बैठें, रूहानी महाफिल में शिरकत करें जहाँ से आपको रूहानी सुकून और सरूर मैसर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी रूहानी बुज़ुर्ग या मस्जिद में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली परेशानी और मुसीबत टल जाएगी। 13th ऑफ जुलाई, और ये वक्त आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एतवार का दिन है, और सैटर्न जो कि आपका एक ऐसा मेजर स्टार है कि जिसकी वजह से आपके तमाम मामला बेहतर होते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं। सैटर्न अब रिट्रोग्रेड हो रहा है, और ये जिस वक्त इस कंडीशन में हो कि ये अपनी पावर को खो देता है, यानी इसे उर्दू में बोले तो रिज्जत होती है अपने मिदार में, ये डायरेक्ट चलता हुआ और ये रिवर्स कंडीशन में आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये रिज्जत पजीर हो गया है। और जब ये नेगेटिव एनर्जी इस टाइम में दे रहा है तो आप पर जादू, नजरबद, हसद, कारोबार पर, घर पर, बच्चों पर, औलाद पर, आप पर बहुत जल्द लगना शुरू हो जाती है। और ये नवंबर के मिड तक इस कंडीशन में रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा इस दौरान में। अब नेक्स्ट डे की जानिब जाते हैं, तो ये है 14th ऑफ जुलाई, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये पाइसिस में आ गया। जब ये यहाँ पर हो तो यहाँ पर ये देता है कुछ नेगेटिव एनर्जी, और ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप अपने फैसलों पर कायम नहीं रह सकेंगे, जज्बात में आकर गलत फैसले कर देंगे, गुस्से में आकर अपना नुकसान कर देंगे। तो किसी तनाव या दबाव से आप बचते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी माली नुकसान से भी बचते रहेंगे, वरना नुकसान तो आपके सर पर मौजूद है। नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट डे है हमारा 15th ऑफ जुलाई, और ये मून का पोजीशन है मार्स के साथ, और ये है मंगल का दिन। और जब यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको देता है ताल्लुकात आपके बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है, जज्बात को और ज़्यादा बिगाड़ देता है, आपके माली नुकसानात की तरफ इशारा कर रहा है। आपकी तवक्कात पूरी नहीं होती, अखराजात में इजाफा हो जाता है, कारोबारी नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी रोज़ मून का स्क्वायर है वीनस के साथ। अब ये जो स्क्वायर हुआ है तो ये आपकी ट्रांजिट दे रही है इशारा कि आपके घरेलू मामलात, आपके ख़वातीन से मामलात या शरीक हयात से मामलात बिगड़ते जाएंगे, और यहाँ पर अब नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। गोया ये दिन आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। 16th ऑफ जुलाई है, और ये दिन है हमारा कि वेंसडे। इस रोज़ स्टार्स की कंडीशन क्या है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो एरीज में आया, और पहले से ही यहाँ पर रिट्रोग्रेड हुआ है, और वो है सैटर्न। और जब ये यहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये उस नहुसत में कुछ कमी का बाइस हो जाएगा। तो गोया कि ये वक्त आपके लिए बेहतर तो है, और मून जिस वक्त यहाँ पर होगा तो आपके लिए सफ़र के रास्ते खोल देगा। आप में एक तवानाई भी बहाल हो जाएगी, आप अपने इरादों को मजबूत कर सकेंगे, और क़ुव्वत फ़ैसला आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गोया ये दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। लेकिन शाम के वक्त में थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की तरफ भी हम इशारा दे रहे हैं। 17th ऑफ जुलाई, और ये है थर्सडे। इस रोज़ स्टार्स की कंडीशन क्या है कि मून का सिक्सटाइल है, और यह वीनस के साथ। वो जो कशीदा हालात थे, वो जो तनाव और दबाव वाली कैफियत थी, घर के मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे, अजीज़ों अकारीब से कुछ मामलात आपके गड़बड़ हुए थे, तो अब आपको बेहतरी की तरफ इशारा दे रहे हैं कि अब आप बेहतर हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। वरना टेंशन, डिप्रेशन तो आपके सर पर वैसे ही मौजूद है। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा।
18th ऑफ जुलाई और इस वीक का सबसे लास्ट डे है और ये है फ्राइडे। हालात क्या कह रहे हैं? हालात ये कह रहे हैं कि आपका एक स्टार है और वो है मून, और ये मून जो है इस वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में आ चुका है और इसको बोलते हैं टॉप पीक पावर। इसकी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शर्फ कमर आ चुका है। जैसे कि कमर दर अकरम एक नेगेटिव एनर्जी थी, बिल्कुल लो एनर्जी होती है। हर काम को आइमा कराम भी मना फरमा देते हैं कि अब आपने ये काम नहीं करने हैं और नए काम की इब्तदा, कारोबार नहीं करना है, सफ़र नहीं करना है। और जब शर्फ कमर हो तो ये सब रास्ते खुल जाते हैं। आज का दिन आपके लिए लकी है, लेकिन एक बैड न्यूज़ आपके लिए है। और वो क्या बैड न्यूज़ है कि आपका मरकरी जो है वो आपका रिट्रोग्रेड हो रहा है और वो अपनी रिवर्स कंडीशन में जा रहा है। जब वो अपने ऑर्बिट में डायरेक्ट चल रहा है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। अब वो रिवर्स कंडीशन में आ चुका है। जब ये इस कंडीशन में हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये नेगेटिव एनर्जी देता है आपकी कुव्वत फैसला को कमज़ोर कर देता है, आपकी टेंशन डिप्रेशन में इजाफा कर देता है, ख़ानदानी आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, नाराज़गी ज़्यादा हो जाती है, बहन भाइयों से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी नहीं होती, सेहत आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको रेमेडी बताएंगे और ये वक्त होगा मरकरी का, ये 11 अगस्त तक है 2025। तो इसकी रेमेडी क्या है? अब हम देखते हैं कि इस वीक में आपके जो अल्लाह की डेज से वो कौन से 15th of जुलाई यानी कि संडे और ट्यूसडे, ये आपके अल्लाह की डेज थे। इस रोज़ आपने क्या करनी है रेमेडी कि जब आप इस परेशानी से, मुसीबत से, टेंशन से निकल आएँ, तो इसके लिए आपको सबसे हम बेहतर बता देते हैं कि आपने क्या करना है कि आपने सूजी, शक्कर और चावल, ये तीन लेनी है चीज़ें और इनको मिक्सअप करें और आप इनको कहीं पर भी डाल दें तो इसकी बरकत से आप किसी किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। अब इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या गफ़ारो, या गफ़ूरो, इसकी तादाद है 1100 बार और इसको आपने पढ़ना है सुबह के वक्त में और रात के वक्त में, चलते फिरते भी पढ़ें। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही है और इसको हमेशा जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसे से आप बच पाएंगे। विरगो, बुर्ज सुल्ला। और आज हम देखते हैं कि आपके जोडिक चार्ट में स्टार्स की पोजीशन क्या है, जो कि जोडिक चार्ट आपका है 12th से 18th ऑफ जुलाई तक का। और इसमें पोजीशन स्टार्स की क्या है? मरकरी को हम फोकस करेंगे आपके जोडिक चार्ट में, इसके अलावा हम सैटर्न को फोकस करेंगे और इसके साथ ही हम फोकस करेंगे मून को कि इसकी कंडीशन क्या है। और फिर इन तीनों स्टार्स के बाद हम देखेंगे कि आपका जोडिक चार्ट आपके लिए क्या क्या पैगामात लेकर आया है। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट डे है सैटरडे और ये 12th ऑफ जुलाई है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ, ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, आप जहनी तनाव और दबाव से निकल आएँ, लेकिन आप अपने मुलाजमीन पर भरोसा ना करें। निचले दर्जे के मुलाजमीन से आपको नुकसान पहुंच सकता है। गोया कि ये वक्त ऐसा है कि जब आप टेंशन, डिप्रेशन से निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जिस वक्त आते हैं तो 13th ऑफ जुलाई है और आज के दिन सैटर्न की रिटेरोगेशन है और ये है एरीज में। जब ये ऐसा रेटेरोग्रेट करता है तो यानी ये अपनी कोई कोई कुव्वत को मज़ीद खो देता है। वैसे तो एरीज में ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अब इसकी ये नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा हो चुकी है। तो गोया ये जिस वक्त नेगेटिव एनर्जी होगी और ये नवंबर के मिड तक होगी, तो ये वक्त आपके लिए इंतहाई हसास हो सकता है। जादू, नजरबद, हसद, ये सब कुछ आपके ऊपर हो सकता है, आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो इस दौरान में यानी कि गोया ये 4 महीना 10 दिन तक ऐसी कंडीशन में रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। 14th ऑफ जुलाई ये है मंडे और इस रोज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो इस वक्त आया है पाइसिस में। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपके नौसों में इजाफा करता है, गुस्से को आपके बढ़ा देता है, आपकी टेंशन, डिप्रेशन को इजाफा करता है, आपके कामों में ताखीर का बायस बनता है। आप कायदाना सलाहियतें रखते हैं लेकिन ये सब उनको दबा देता है। तो गोया ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। 15th ऑफ जुलाई यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन और ख़राब हो चुकी है। मून का
अपोजिशन है ये मार्स के साथ है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो गोया आपको इशारे मिलते हैं कि आप बिला वजह तनाव का, दबाव का शिकार रहेंगे। किसी चीज़ को आप सोचते रहेंगे और कई दिन तक सोचते रहेंगे और अपनी ही जहनी हालत ख़राब कर लेंगे। अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से आपकी तवक्कात पूरी नहीं होंगी। गोया आपको उनसे कोई अच्छी तवक्का नहीं रखनी चाहिए। आप भलाई करेंगे, बदनामी आपके सर पर मौजूद रहेगी। नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं जो कि 16 ऑफ जुलाई है। इस रोज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो एरीज में आ रहा है और ये पहले ही सैटर्न भी एरीज में मौजूद था यहाँ पर। तो अब जब ये यहाँ पर होगा तो ये अब हालात को, मामलात को कुछ संभाला दे देगा और ये आपकी जो टेंशन, डिप्रेशन थे उसमें कमी का बायस बनेगा। सफ़र के रास्ते खोल देगा, अजीज़ व अकारीब से ताल्लुकात को बेहतर कर देगा। लेकिन जो हमने बताया था कि आपको नवंबर के मिड तक बड़ा मोहतात रहकर चलना है, लेकिन जब मुख्तलिफ स्टार्स के साथ इसकी ट्रांजिट होंगी तो ये आपको थोड़ा सा संभाला दे देगा। आप थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, लेकिन वो वक्त उम्र से पहले ख़त्म नहीं होगा। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की हम मशवरा दे रहे हैं। 17th का सिक्सटाइल है वीनस के साथ, ये थर्सडे है और इस रोज़ आपके स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है, यानी कि कल से आज भी मज़ीद बेहतर हो चुकी है। आप अपने ख़ानदानी अमूर को बेहतर कर सकते हैं और वो मामला जो कि रुके हुए थे, यानी कि सफ़र के, किसी काम के, घर की तंजीम और आराइश के और बेहतरी की तरफ जाने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे, अब अपने कामों को स्टार्ट कर दें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। 18 ऑफ जुलाई और ये आज से ही शुरू हो रहा है। शर्फ कमर फ्राइडे है, दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और जब ये वक्त हो तो ये आपको इशारे देता है बहुत सारे बेहतर कामों की जानिब। जैसे कि कमर दर अकरब था और वो नेगेटिव एनर्जी थी, अब ये आ चुकी है पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने तमाम रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि आपका मरकरी इस वक्त रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये जा रहा है रिज्जत में। जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो आपको इशारे देता है कि अजीज़ो अकारिब से थोड़ा सा मोहतात हो जाएं, किसी से अपनी बात न कहें, अपने दिल का गुबार ज़रूर निकालें, लेकिन किसी ऐसे मुखलिस दोस्त के साथ जो आपकी बात सुनता हो और उन लोगों के साथ आप ज़्यादा मिलजुल कर बैठें जिनको आप अपना समझते हैं और जो आपके साथ मुखलिस हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है और आज के दिन आपने दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है। अब आते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है कि आपके अनलकी डेज कौन से थे। अनलकी डेज में हम देखते हैं तो 13 ऑफ जुलाई, 15 ऑफ जुलाई यानी कि संडे और ट्यूसडे, ये आपके लिए अनलकी डेज है। इसमें आपको हम मशवरा देते हैं कि घर में आप बर्ड्स लाजमी रखें और उनको आपने बाजरा डालना है और या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए आप बाजरा उछाल कर डालें और अगर घर में बर्ड्स हैं तो उनकी सफाई सुथराई, पानी, दाना वगैरह आप सब कुछ खुद करें तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो दिन हमने आपको बताएं इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए मुबारक साबित होंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की तरफ। आपका इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रब्बो, या हमीद हो और इसकी तादाद है 211 बार और आप ये दिन के वक्त करें और इसके बाद अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ें, शुरू में भी दरूद और आखिर में भी दरूद और बारी ताला से दुआ करेंगे रब्बे रहीम आपके बिगड़े हुए कामों को सुधार दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान और आपके हमने देखा ज़ोडिक चार्ट जो कि है 12 से 18 जुलाई 2025 का और इस दौरान में स्टार्स आपके पोजीशन देखी है कि हमारा जो हेड स्टार है वो है वीनस और वीनस इन दिनों में जेमिनी में मौजूद है और जब ये यहाँ पर हो तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आइए देखते हैं कि आपका ज़ोडिक चार्ट इस हफ्ते में क्या कह रहा है। फर्स्ट डे है इस वीक का जो कि है 12 ऑफ जुलाई और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये आपको इशारा दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी की जानिब और आप किसी हादसे से बच पाएंगे, किसी चोरी से आप बच पाएंगे और जो चीज़ें आपने गैर मोहतात तौर पर यानी कि उनकी एहतियात नहीं की थी तो चोरी होने से बच जाएंगी, लेकिन आपको मोहतात होना ज़रूरी है।
अब नेक्स्ट डे है 13 जुलाई। इस रोज सैटर्न आपका आपके ज़ोडिक चार्ट में अच्छी पोजीशन में नहीं है। ये रिट्रोग्रेड कर रहा है और ये जब रिट्रोग्रेड करता है तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान देता है और इसकी ये कंडीशन जाती है नवंबर के मिड तक। अब इस दौरान में आप पर जादू हो सकता है, हमसाए या आपके अजीज अकारीब रिश्तेदार आप पर कोई बहुतान तराशी कर सकते हैं। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये ड्यूरेशन जो मैंने आपसे बताया है इसमें आपको बहुत मोहतात रहना होगा। 14 जुलाई और ये है कि स्टार्स की पोजीशन आज के दिन मंडे, और मंडे क्या है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये पाइसिस में है। पाइसिस में जिस वक्त ये आता है तो ये थोड़ा सा नहुस्तों में इजाफा कर देता है, आपको गुस्सा दिलाता है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है। आप अपने जज्बात को काबू में रखें। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो आपको बड़े तहम्मुल मिजाजी से ये वक्त गुजारना होगा, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। 15 जुलाई ट्यूसडे आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। मून का अपोजिशन है मार्स के साथ और ये वो वक्त है कि जब चोट लगने का इम्कान ज़्यादा है और आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। गोया कि आज के रोज़ आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा, वरना कोई नुकसान आपके सर पर मौजूद है। 16 जुलाई और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये एरीज में जा रहा है। जब यह एरीज में आता है तो ये आप में एक दिलकश और रोमानवी माहौल पैदा कर देता है महबूब से मुलाकात के लिए, दोस्तों के साथ मिल बैठकर कोई गेट टुगेदर करने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। शरीक हयात के साथ आप कुछ वक्त गुजारें, उसकी हेल्प करें तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने जहन को बड़ा मुतमईन कर पाएंगे। और अगर कोई छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म कर दें तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में सुकून से बड़ी कोई दूसरी नेमत नहीं है। 17 जुलाई ये है थर्सडे। थर्सडे और जुमेरात है और ये मून का सिक्स टाइल है और ये वीनस के साथ है। ये जो कल हमने बताया था आपसे कि आपकी तबीयत में एक रोमानवी माहौल रहेगा, मिजाज बड़ा नर्म हो जाएगा, धीमापन आ जाएगा, धीरे आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो गोया कि आज के दिन भी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ख़ानदानी अमूर आपके अच्छे हो जाएंगे। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। अब नेक्स्ट डे है और हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 18 जुलाई। ये है फ्राइडे। फ्राइडे क्या कि शर्फ़ कमर हो चुका है और यानी कि जैसे कि कमर दर अकरब था बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये एनर्जी है जो कि इशारा देती है कि अब वो जो रुके हुए काम थे उन सब को आप कर लें। अब आप पीक पर हैं, आपके मामला बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। गोया कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये 11 अगस्त तक है। और जब ये यहाँ पर हो तो अब आपने नगीना फ़िरोज़ा नहीं पहनना है, वरना आप टेंशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इसी ड्यूरेशन में जो मैंने अभी आपको बताया कि 11 अगस्त तक आपने बहुत मोहतात रहना है कि बच्चों को के बारे में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रह जाना, अजीज़ व अकारिब के बारे में, कि कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी बदनामी का अंदेशा हो। अब हम देखते हैं कि जो अनलकी डेज थे आपके, तो वो हैं 13 जुलाई ये संडे और 15 जुलाई यानी ट्यूसडे। ये दो रोज़ ऐसे हैं कि जिनमें के नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और इसके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है? रेमेडी ये करनी है सूजी शक्कर, आपने इन दोनों को मिलाकर एक हलवा बना लेना है। और अगर ये आप हलवा ना बना सके तो बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ ख़रीद लें और वो आप गुरबा में तकसीम कर दें, बच्चों में तकसीम कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर की छत पर रख दें जहाँ से परिंदे ले जाएं, या किसी ऐसे जानवर के सामने डाल दें कि जो शौक से ये खाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने गुड़ के चावल बना देने हैं और ये आपने तकसीम कर देने हैं, तो इसकी बरकत से भी नेगेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। आपने इसमें इलाही या समीओ या बसीरो पढ़ना है और इसकी तादाद है 500 बार। और ये रात को इशा के बाद पढ़ें और पानी पर दम करें और ये आप पानी खुद पी लें, अपने चेहरे पर लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, और ये एक ऐसा बुर्ज है कि जो कि बहुत सारी अच्छी खबरें देता है और दोस्ती के लिए सबसे बेहतरीन इस बुर्ज को माना जाता है।
आपका हेड स्टार है आपका मार्स, और जो कि इन दिनों में विर्गो में है। और विर्गो में ये क्या क्या अच्छी खबरें दे रहा है और आपके लिए क्या क्या लेकर आए पैगामात, तो आइए इन डिटेल हम देखते हैं कि आपका वीकली हारोस्कोप जो कि 12 से 18 जुलाई के दरमियान में है क्या इशारा दे रहा है, चलिए देखते हैं। इस वीक का फर्स्ट डे है, ये है 12 ऑफ जुलाई, और इस रोज स्टार्स की पोजीशन बेहतर है, चूंकि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ, जो कि आपके जज्बात को भड़का रहा है और आपको कुछ फवायद भी दे रहा है, लेकिन एक जानिब से माली नुकसान की तरफ भी आपके इशारा है। सेकेंड डे है 13 ऑफ जुलाई, और ये है संडे। इस रोज स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। सैटर्न अपनी हालत को खो रहा है और ये रिज्जत में जा रहा है, और ये जब इस कंडीशन में हो तो ये आपको नुकसान देता है। वजह उसकी क्या है कि ये जादू जिन्नात को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गोया कि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं, और नवंबर तक आपके लिए ये आपका सैटर्न आपके जोडिक चार्ट में बेहतर पोजीशन में नहीं मौजूद है। अब नेक्स्ट डे है, और यह है 14 ऑफ जुलाई, जो कि मंडे है। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है, मून पाइसिस में है, और जब ये यहाँ पर है तो ये कुछ बेहतर तो हो जाता है, लेकिन खतरात से खाली नहीं है। आप गुस्से में किसी पर फट पड़ेंगे और कोई आपसे फ़ायदा उठाएगा आपकी जहनी कैफियत को देखते हुए। कोई आज के दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 15 ऑफ जुलाई, स्टार्स की पोजीशन आज भी अच्छा नहीं है, मून का पोजीशन है और यह मार्स के साथ। जब ऐसी हो तो करीबी अजीज व अकारीब से आपको नुकसान पहुंच सकता है, बहन भाइयों से इख्तलाफ पैदा हो सकता है, आप गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। गोया कि आज के दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 16 ऑफ जुलाई, और ये है वक्त ऐसा है कि जिस दौरान में आपके स्टार्स बेहतर हो चुके हैं, मून एरीज में आ चुका है, और यहाँ पर आपके बेहतरीन दोस्त बनने की उम्मीदें हैं। आपकी शख्सियत पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, आप कुव्वत फैसला बेहतरीन तौर पर कर सकेंगे। अपने फैसलों पर आप कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है। 17 ऑफ जुलाई, ये है स्टार्स की पोजीशन कि यहाँ पर मून का सिक्स स्टाइल है वीनस के साथ, और ये जब ऐसा सिक्स टाइल हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और जब ये पॉजिटिव एनर्जी हो तो ये आपको देता है फ़ायदे, और बेइंतहा फ़ायदे देता है। और इसी रोज़ मून का ट्राइन है और ये है मरकरी के साथ, तो ये आपको मेहनत के बाद कामयाबी की तरफ इशारा दे रहा है, अजीज़ अकारिब में आपके अच्छी शोहरत को दे रहा है, और इस तरह से कि अमराज से जहनी दबाव से आपको निकाल रहा है ये वक्त। और इस वीक का सबसे लास्ट डे है 18 ऑफ जुलाई, ये है शर्फ कमर, और ये ऐसा वक्त है कि जब इज़्ज़त माल दौलत शोहरत सब कुछ आपके लिए है, आप मद्दे मुकाबिल पर गालिब आ सकते हैं, राहत और सुकून का ये वक्त है। आज दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें, लेकिन आपको एक और बात बता दें कि आपके जोडिक चार्ट में मरकरी इस वक्त रिजत में जा रहा है, यानी कि वो अपने मिदार में उल्टी चाल चल रहा है। जब ये इस गर्दिशी हालत में हो तो आपके रिश्तों को ख़राब करता है, और ये जा रहा है 11 अगस्त तक। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपके अनलकी डेज थे, वो अनलकी डेज में 13 ऑफ जुलाई संडे, और इसी तरह से 15 ऑफ जुलाई जो कि ट्यूसडे है, तो ये आपके लिए अनलकी डेज है। इसमें क्या रेमेडी आप करेंगे कि आपने गोश्त लेना है, और गोश्त में आपने 1.25 पाव गोश्त लेकर और अपने हाथों से आप कहीं पर भी इन 2 दिनों में फेंक दें, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से अगरबत्ती आप लेंगे 9 अदद, और उन पर आप इसमें इलाही पढ़ेंगे। इसमें इलाही कौन सा पढ़ेंगे? या मालिको या मोमिनो, और ये आप पढ़ेंगे 108 बार। अब इन अगरबत्ती पर फूंकेंगे और उनको सुलगा देंगे, और ये आप अपने कमरे में बेडरूम में जब आप जलाएंगे तो इसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये था वीकली हारोस्कोप, और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सेजिटेरियस यानी मुर्जे कौस, और हमने आपका जोडिक चार्ट बनाया है, और ये है 12 टू 18 ऑफ जुलाई तक। आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, तो एक नज़र हम इस पर दौड़ाते हैं कि आपका हेड स्टार जो है वो होता है जुपिटर, और जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है इस वीक में, और आपका सन इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। इसी तरीके से मून आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और अब देखते हैं कि आपका जोडिक चार्ट आपके लिए क्या क्या अच्छी खबरें लेकर आ रहा है और क्या एहतियात बता रहा है। तो आइए चलते हैं
ज़ोडिक चार्ट की जानिब और देखते हैं कि आपका वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए क्या खबर लेकर आया है। 12 जुलाई और ये सैटरडे है। स्टार्स की कंडीशन आज के दिन बहुत बेहतर है। मून का सिक्सटाइल है और इस सैटर्न के साथ है, जो कि इशारे दे रहा है कि मुखालफिन पर आप गालिब आ सकते हैं। आप अपने मुखालफिन पर गलबा कर सकते हैं। गोया कि ये आज का दिन बहुत अच्छा है। 13 जुलाई और ये आज का दिन आपका अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये जिस वक्त इस कंडीशन में आता है तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और ये मिड ऑफ नवंबर तक इस कंडीशन में रहेगा। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। जादू आप पर हो सकता है, नज़र बद हसद हो सकते हैं, मुखालफिन आप पर इल्ज़ाम तलाशी कर सकते हैं और छुपे हुए दुश्मन अपना वार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। अब 14 जुलाई और यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन क्या है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो आया है पाइसिस में। जिस वक्त इस हाउस में इसकी एंट्री होती है तो ये आपको इशारा दे रहा है कि सफ़र में नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है। गोया कि आज के दिन आपके लिए सफ़र करना बेहतर साबित नहीं होगा। 15 जुलाई और ये मून का मार्स के साथ अपोजिशन है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो तबीयत में चिड़चिड़ापन, मायूसी, बददिली, बदजनी और शिकायतें, दूसरों से बहुत सारी शिकायतें आपके लिए पैदा कर देता है। गोया कि ये आज का दिन भी आपके लिए अनलकी साबित होगा। 16 जुलाई स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज करके एरिस में आ रहा है और सैटर्न पहले ही यहाँ पर है और वो रिट्रोग्रेड हो चुका है। तो गोया कि यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। आपको चाहिए कि मोहतात रहें, लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी थी मून के यहाँ पर इंटर होने से वो नेगेटिव एनर्जी किसी हद तक कम हो चुकी है। अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोहतात होकर ये सारे काम करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। 17 जुलाई और ये है थर्सडे। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। मून का सिक्सटाइल है वीनस के साथ। जब ये हो तो ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाने की इशारा दे रहा है और फिर इसी दौरान में मून का ट्राइन है मरकरी के साथ। ये अजीज़ व अकारीब से, रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात को बेहतर करा है। बुज़ुर्गों की सेहत बेहतर होगी, नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, आपकी खुद एतमादी में इजाफे का बाइस भी बन सकती है। ये जो ट्रांजिट आप स्टार के दरमियान में आज देख रहे हैं। अब सबसे आम दिन है, इस वीक का बिल्कुल लास्ट डे है और ये 18 जुलाई है और ये फ्राइडे है। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें। एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपका मून जो है वो इस वक्त में शर्फी कुव्वत से गुजर रहा है, जिसे कि शर्फ कमर कहा जाता है। जैसा कि कमर दर अकरब होता है नेगेटिव एनर्जी, अब ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। इस दौरान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो काम आपके रुके हुए थे उन सब कामों को कर सकते हैं। यानी कि आपके 16 से 18 जुलाई तक आप पोजीशन में हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेकिन एक अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, क्या कि आपके जोडिक चार्ट में मरकरी वो रिट्रोग्रेड हो चुका है और वो 11 अगस्त तक है। और जब ये यहाँ पर इस कंडीशन में हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और ये आपको इशारा दे रहा है अजीज़ व अकारिब से अपने ताल्लुकात को या तो बेहतर बना लें या खामोशी से एक साइड पर आप बैठ जाएं। टेंशन डिप्रेशन में आपके इजाफा हो सकता है, जहनी उलझने हो सकती हैं। नए एग्रीमेंट करने के लिए ये वक्त आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी पंचायती फैसले में झगड़े में आप ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी इज्जत को बचाएं। 11 अगस्त तक ये आपके साथ मामलात हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीक के कौन से ऐसे अनलकी डेज थे। 13 और 15 जुलाई यानी कि संडे और ट्यूसडे, ये आपके अनलकी डेज थे। इस दिन में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी आपकी ये है कि आपने सूजी और शक्कर और चावल और आटा ये मिक्स ले लेनी है और इन चारों को अपने हाथ से, क्वांटिटी कोई नहीं है, इनको अपने हाथ से मिक्स करें और आपने हर चुटकी उठाते हुए या रब्बो या हमीदो या अलियो या वारिस हो ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। जब ये सारा आटा ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसको ऐसा फिर दोबारा से मिक्स करना है और मिक्स करके आप कहीं कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो इसकी बरकत से इस पूरा वीक में
जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और रब रहीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। कैप्रिकॉर्न और बुर्ज जद्दी, आपका हेड स्टार सैटर्न है। और ये जो वीकली हॉरोस्कोप हम आपको बता रहे हैं कि 12 टू 18 ऑफ जुलाई 2025 का हम देख रहे हैं कि आपके स्टार्स की पोजीशन क्या। आपका हेड स्टार जाहिर सी बात है कि सैटर्न है, और इसमें हम आपके जोडिक चार्ट में दूसरे स्टार्स की कंडीशन भी देखते हैं, जिसमें कि आपका सन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है, वीनस आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है, मून आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो आइए इन डिटेल आप देखते हैं कि आपके बाकी स्टार आपके लिए क्या क्या पैगामात लेकर आ रहे हैं और हर दिन आपको क्या बता रहा है। हमारा फर्स्ट डे है और ये है 12 ऑफ जुलाई सैटरडे। स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के, और ये जब ट्रांजिट होती है तो ये आपको इशारा देती है कि अब आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप में रूहानियत बहुत ज़्यादा है, रूहानी वज़ाइफ कर सकते हैं। बुज़ुर्ग या वालदैन के पास आप बैठकर कुछ वक्त गुजारें और उनसे दुआएं लें और उनसे दुआएं करवाएं, उनकी खिदमत करें, तो इसकी बरकत से आपके बिगड़े हुए काम सुधरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट डे की जानी बात है और ये है 13 ऑफ जुलाई संडे है। आज के दिन आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, वजह उसकी है कि आपका हेड स्टार सैटर्न है। सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये जब अपनी पोजीशन को खो देता है और जब ये इस कंडीशन में आता है जिसे रिजर्व कहते हैं, ये अपने ऑर्बिट में पहले डायरेक्ट चल रहा था तो अब ये रिवर्स कंडीशन में आ गया है, तो ये इसने अपनी सारी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है और ये मिड ऑफ नवंबर तक रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब आपके जितने काम हैं तो वो उल्टे होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके जोडिक चार्ट में बाकी स्टार्स भी तो मौजूद हैं, वो आपको कुछ एनर्जी देंगे, तो जिस वजह से आप परेशान कुन हालात से बाहर निकलते हुए महसूस होते हैं। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 14 ऑफ जुलाई स्टार्स की पोजीशन, मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो पाइसिस में एंट्री हुई है उसकी। जब ये यहाँ पर हो तो ये कुछ बेहतर हो जाता है और आपको एनर्जी देता है, आपके गुस्से को दबा देता है। आपकी जो आदतें बद हैं आप कोशिश करें कि उनको ख़त्म करने की, वरना आप किसी भी बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। आप पर बहुतान तराशी भी हो सकती है, इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। गोया आप अपनी इस आदत को चेंज करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 15 ऑफ जुलाई और ये है ट्यूसडे। स्टार्स की पोजीशन आज ख़राब हो चुकी है। मून का अपोजिशन है मार्स के साथ। ये जब ऐसी कंडीशन हो तो करीबी अजीज़ों से नुकसान की तरफ इशारा है। अजीज़ों अकारिब रिश्तेदार आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते, कुछ लोग आप पर बहुतान लगाना शुरू कर देते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था। और इसी तरीके से दौरान सफ़र आप किसी हादसा का खुदा न खास्ता शिकार हो सकते हैं। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वजह उसकी यह है कि दूसरी एक ट्रांजिट है जो कि मून का है, स्क्वायर है वीनस के साथ, यानी कि आपके खातून खाना से, शरीक हयात से आपके हालात भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग मंगनी के रस्म में यानी कि उसमें बंधन में बंधे थे, वहाँ पर भी हालात मामलात आपके ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपको खामोशी से ये वक्त गुजारना चाहिए और एहतियात के साथ ये वक्त गुजारें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है 16 ऑफ जुलाई। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो एरीज में है। आपका सैटर्न तो पहले ही यहाँ पर मौजूद है और वो रिट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वजह से उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो पड़ रही है, लेकिन उस एनर्जी को मून ने यहाँ पर आकर काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जब ये यहाँ पर कम कर देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ फ़ायदे भी देगा। अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब से अपने मरासिम को बढ़ा सकते हैं, आप दोस्तों को बुला सकते हैं या दोस्तों के यहाँ जा सकते हैं। कहीं पर आप बाहर के लिए घूमने फिरने का प्रोग्राम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ बना सकते हैं। गोया आज का दिन आपके लिए प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 17 ऑफ जुलाई और ये है थर्सडे। स्टार्स की पोजीशन आज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मून का सिक्सटाइल है और ये है वीनस के साथ, यानी कि जो हमने बताया था कि वो कंडीशन ख़राब हो गई आज बेहतर हो गई। दूसरा है मून का ट्राइन है और यह है मरकरी के साथ। ये आपके जो कल नेगेटिव एनर्जी थी टोटली आज चेंज हो चुकी है। गोया आज आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन वो है 18 ऑफ जुलाई और ये है जुम्मतुल मुबारक।
दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें और ये शर्फ़ कमर आज से स्टार्ट हो चुका है और ये वो वक्त है कि जो हमने बताया था पिछले दिनों इस वीक में कि ये काम नहीं करने, आज आप उनको कर सकते हैं। वजह उसकी है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो टॉरस में आए। जब टॉरस में आए हैं तो जाहिर सी बात है ये अपनी पीक एनर्जी पर होता है और ये वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी देता है तो आपकी सेहत को बेहतर कर देता है, आपकी घरेलू मामलात को बेहतर कर देता है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी बेहतर कर सकता है और ये आपके रिलेशन को बेहतर करता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी रिट्रोग्रेड हो चुका है और वो अपनी पोजीशन खो रहा है। जैसे कि सैटर्न वो पोजीशन खो दी तो ये अब सेकंड स्टार है और ये मरकरी भी उसी कंडीशन में आ चुका है। जब ये यहाँ पर ऐसा हो तो आपके ताल्लुकात को ख़राब करता है। ये 11 अगस्त तक ये इस कंडीशन में रहेगा। गोया कि आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। कोई फैसले ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें, किसी से बातचीत ज़्यादा ना करें, वादे ना करें, पंचायती फ़ैसले ना करें, औलाद पर ज़्यादा सख्ती ना करें तो आप ज़्यादा बेहतर तौर से ये वक्त गुजार लेंगे। और अहम बात यह है कि फ़िरोज़ा अभी इन दिनों में आपने नहीं पहनना है वरना आप किसी नुकसान से दो चार हो सकते हैं। अब आते हैं कि जो अनलकी डेज थे इस वीक के आपके वो कौन कौन से 13 और 15 जुलाई यानी कि संडे और इसके बाद है ट्यूसडे। ये 2 दिन आपके लिए अनलकी है। इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आपने 7 अनाज लेने हैं जो कि हमेशा से मैं आपको बताता आया हूँ। ये आप इकट्ठे करके एक जगह पर रख लें। जब मैं आपको बताऊँ तो फिर आपने वो इन्हीं दिनों में ये 2 दिन जो हैं मैंने संडे और ट्यूसडे बताया है तो इनको आप अपने हाथ पर रखें और इसके दरमियान में कुछ शक्कर रखें। इसको ऐसे मिला लें और अब आपने अस्तगफिरुल्लाह या सबियों या बसीरों ये विर्द करना है और ये विर्द करके आपने यहीं पर डाल देना है। एक बात आप मेरी याद रखेंगे हमेशा के लिए कि जब तक आपके स्टार यानी सैटर्न के वो रिटेरोगेशन चल रही है तो इस दौरान में आपने यानी कि मिड ऑफ द नवंबर तक आपने यही इसमें आज़म को रेगुलर विर्द करना है और अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या समियो या बसीरों। चूँकि सैटर्न पर जो मलाइका मौजूद हैं उनका ये इसमें इलाही है, वो वहाँ पर बैठे हुए उस ज़मीन पर यही इसमें इलाही विर्द कर रहे हैं। तो जो भी इस ज़ोडिक साइन से यानी कि रखते हैं ताल्लुक़ तो वो ये विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस विर्द की बरकत से वो उस परेशानी और मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। अक्यूरस यानी कि बुर्ज दलाव और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि हमारे सामने मौजूद है और ये है 18 जुलाई तक यानी कि 12 से और 18 जुलाई के दरमियान में आपकी स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो इस ज़ोडिक चार्ट में हमने सबसे पहले देखा कि सन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जुपिटर आपका बहुत जिसका ताल्लुक है इज़्ज़त माल दौलत से इन दोनों स्टार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वीनस जिसका ताल्लुक प्यार मोहब्बत से ये भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और फिर उसके बाद हमारा है मून और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मार्स आपका अच्छी पोजीशन में है। तो आइए इन डिटेल अब देखते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट में बाकी स्टार्स की क्या पोजीशन है। हमारा फर्स्ट डे है और ये है 12 जुलाई सैटरडे। स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का 6 है सैटर्न के और ये जब ट्रांजिट होती है तो ये आपको इशारा देती है कि अब आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप में रूहानियत बहुत ज़्यादा है, रूहानी वज़ाइफ कर सकते हैं। बुज़ुर्ग या वालदैन के पास आप बैठकर कुछ वक्त गुजारें और उनसे दुआएं लें और उनसे दुआएं करवाएं, उनकी खिदमत करें तो इसकी बरकत से आपके बिगड़े हुए काम सुधरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट डे की जानिब आते हैं और ये है 13 जुलाई संडे है। आज के दिन आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। वजह उसकी है कि आपका हेड स्टार सैटर्न है। सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है और ये जब अपनी पोजीशन को खो देता है और जब ये इस कंडीशन में आता है जिसे रिजल्ट कहते हैं, ये अपने ऑर्बिट में पहले डायरेक्ट चल रहा था तो अब ये रिवर्स कंडीशन में आ गया है। तो ये इसने अपनी सारी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है और ये मिड ऑफ नवंबर तक रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब आपके जितने काम हैं तो वो उल्टे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में बाकी स्टार्स भी तो मौजूद हैं, वो आपको कुछ एनर्जी देंगे तो जिस वजह से आप परेशान कुन हालात से बाहर निकलते हुए महसूस होते हैं। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 14 जुलाई
स्टार्स की पोजीशन मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो पाइसिस में एंट्री हुई है उसकी। जब ये यहाँ पर हो तो ये कुछ बेहतर हो जाता है और आपको एनर्जी देता है, आपके गुस्से को दबा देता है। आपकी जो आदतें बद हैं आप कोशिश करें कि उनको ख़त्म करने की, वरना आप किसी भी बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। आप पर बहुतान तराशी भी हो सकती है, इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। गोया आप अपनी इस आदत को चेंज करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 15th ऑफ जुलाई और ये है ट्यूसडे। स्टार्स की पोजीशन आज ख़राब हो चुकी है। मून का अपोजिशन है मार्स के साथ। ये जब ऐसी कंडीशन हो तो करीबी अजीज़ों से नुकसान की तरफ इशारा है। अजीज़ों अकारीब रिश्तेदार आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते। कुछ लोग आप पर बहुतान लगाना शुरू कर देते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था। और इसी तरीके से दौरान सफ़र आप किसी हादसा का खुदा न खास्ता शिकार हो सकते हैं। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि दूसरी एक ट्रांजिट है जो कि मून का है, स्क्वायर है वीनस के साथ, यानी कि आपके खातून खाना से, शरीक हयात से आपके हालात भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग मंगनी के रस्म में यानी कि उसमें बंधन में बंधे थे, वहाँ पर भी हालात मामलात आपके ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपको खामोशी से ये वक्त गुजारना चाहिए और एहतियात के साथ ये वक्त गुजारें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है 16th ऑफ जुलाई। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो एरीज में है। आपका सैटर्न तो पहले ही यहाँ पर मौजूद है और वो रिट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वजह से उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो पड़ रही है, लेकिन उस एनर्जी को मून ने यहाँ पर आकर काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जब ये यहाँ पर कम कर देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ फ़ायदे भी देगा। अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब से अपने मरासिम को बढ़ा सकते हैं। आप दोस्तों को बुला सकते हैं या दोस्तों के यहाँ जा सकते हैं। कहीं पर आप बाहर के लिए घूमने फिरने का प्रोग्राम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ बना सकते हैं। गोया आज का दिन आपके लिए प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 17th ऑफ जुलाई और ये है थर्सडे। स्टार्स की पोजीशन आज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मून का सिक्सटाइल है और ये है वीनस के साथ, यानी कि जो हमने बताया था कि वो कंडीशन ख़राब हो गई आज बेहतर हो गई। दूसरा है मून का ट्राइन है और यह है मरकरी के साथ। ये आपके जो कल नेगेटिव एनर्जी थी टोटली आज चेंज हो चुकी है। गोया आज आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन वो है 18th ऑफ जुलाई और ये है जुम्मतुल मुबारक। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और ये शर्फ़ कमर आज से स्टार्ट हो चुका है। और ये वो वक्त है कि जो हमने बताया था पिछले दिनों इस वीक में कि ये काम नहीं करने, आज आप उनको कर सकते हैं। वजह उसकी है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो टॉरस में आए। जब टॉरस में आए हैं तो जाहिर सी बात है ये अपनी पीक एनर्जी पर होता है और ये वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी देता है तो आपकी सेहत को बेहतर कर देता है, आपकी घरेलू मामलात को बेहतर कर देता है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी बेहतर कर सकता है और ये आपके रिलेशन को बेहतर करता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी रिट्रोग्रेड हो चुका है और वो अपनी पोजीशन खो रहा है। जैसे कि सैटर्न वो पोजीशन खो दी तो ये अब सेकंड स्टार है और ये मरकरी भी उसी कंडीशन में आ चुका है। जब ये यहाँ पर ऐसा हो तो आपके ताल्लुकात को ख़राब करता है। ये 11th ऑफ अगस्त तक ये इस कंडीशन में रहेगा। गोया कि आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। कोई फ़ैसले ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें, किसी से बातचीत ज़्यादा ना करें, वादे ना करें, पंचायती फ़ैसले ना करें, औलाद पर ज़्यादा सख्ती ना करें तो आप ज़्यादा बेहतर तौर से ये वक्त गुजार लेंगे। और अहम बात यह है कि फ़िरोज़ा अभी इन दिनों में आपने नहीं पहनना है, वरना आप किसी नुकसान से दो चार हो सकते हैं। अब आते हैं कि जो अनलकी डेज थे इस वीक के आपके वो कौन कौन से। 13 और 15th ऑफ जुलाई यानी कि संडे और इसके बाद है ट्यूसडे। ये दो दिन आपके लिए अनलकी है। इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आपने 7 अनाज लेने हैं जो कि हमेशा से मैं आपको बताता आया हूँ। ये आप इकट्ठे करके एक जगह पर रख लें। जब मैं आपको बताऊं तो फिर आपने वो इन्हीं दिनों में ये दो दिन जो हैं मैंने संडे और ट्यूसडे बताया है तो इनको आप अपने हाथ पर रखें और इसके दरमियान में कुछ शक्कर रखें। इसको ऐसे मिला लें और अब आपने अस्तगफिरुल्लाह या सबियों या बसीरों ये विर्द करना है और ये विर्द करके आपने यहीं पर डाल देना है। एक बात आप मेरी याद रखेंगे हमेशा के लिए कि जब तक आपके स्टार यानी सैटर्न के
वो डिटेरोगेशन चल रही है, तो इस दौरान में आपने यानी कि मिड ऑफ द नवंबर तक आपने यही इसमें आज़म को रेगुलर विर्द करना है और अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या समीओ या बसीरो, चूँकि सैटर्न पर जो मलाइका मौजूद हैं उनका ये इसमें इलाही है, वो वहाँ पर बैठे हुए उस ज़मीन पर यही इसमें इलाही विर्द कर रहे हैं। तो जो भी इस ज़ोडिक साइन से यानी कि रखते हैं ताल्लुक़, तो वो ये विर्द करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस विर्द की बरकत से वो उस परेशानी और मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। पाइसिस यानी बुर्ज हौत, और आपका ज़ोडिक चार्ट जो है वो हमारे पास है 12th से 18th ऑफ जुलाई तक, और इस दरमियान में आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, आपका हेड स्टार वो है जुपिटर। जुपिटर के साथ सन आपका बहुत बेहतरीन है इस वीक में, और इसी तरह से आपका मून बहुत अच्छा है, आपका वीनस बहुत अच्छा है, ये स्टार आपके बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। तो आइए अब देखते हैं कि आपका वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए क्या पैगामात लेकर आया है। आइए देखते हैं एक नज़र में। 12 जुलाई और ये सैटरडे है। स्टार्स की कंडीशन आज के दिन बहुत बेहतर है, मून का सिक्सटाइल है और इस सैटर्न के साथ है, जो कि इशारे दे रहा है कि मुखालफिन पर आप गालिब आ सकते हैं, आप अपने मुखालफिन पर गलबा कर सकते हैं, गोया कि ये आज का दिन बहुत अच्छा है। 13 जुलाई और ये आज का दिन आपका अच्छा नहीं है। वजह उसकी यह है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है, और ये जिस वक्त इस कंडीशन में आता है तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और ये मिड ऑफ नवंबर तक इस कंडीशन में रहेगा। गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, जादू आप पर हो सकता है, नज़र बद हसद हो सकते हैं, मुखालफिन आप पर इल्ज़ाम तलाशी कर सकते हैं, और छुपे हुए दुश्मन अपना वार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। अब 14 जुलाई और यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन क्या है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो आया है पाइसिस में। जिस वक्त इस हाउस में इसकी एंट्री होती है, तो ये आपको इशारा दे रहा है कि सफ़र में नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, गोया कि आज के दिन आपके लिए सफ़र करना बेहतर साबित नहीं होगा। 15 जुलाई और ये मून का मार्स के साथ अपोजिशन है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो तबीयत में चिड़चिड़ापन, मायूसी, बददिली, बदजनी और शिकायतें, दूसरों से बहुत सारी शिकायतें आपके लिए पैदा कर देता है। गोया कि ये आज का दिन भी आपके लिए अनलकी साबित होगा। 16 जुलाई स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज करके एरिस में आ रहा है, और सैटर्न पहले ही यहाँ पर है और वो रिट्रोग्रेड हो चुका है। तो गोया कि यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। आपको चाहिए कि मोहतात रहें, लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी थी मून के यहाँ पर इंटर होने से, वो नेगेटिव एनर्जी किसी हद तक कम हो चुकी है। अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोहतात होकर ये सारे काम करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। 17 जुलाई और ये है थर्सडे। स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है, मून का सिक्सटाइल है वीनस के साथ। जब ये हो तो ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाने की इशारा दे रहा है, और फिर इसी दौरान में मून का ट्राइन है मरकरी के साथ। ये अजीज़ व अकारीब से, रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात को बेहतर करा है, बुज़ुर्गों की सेहत बेहतर होगी, नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, आपकी खुद एतमादी में इजाफे का बाइस भी बन सकती है। ये जो ट्रांजिट आप स्टार के दरमियान में आज देख रहे हैं। अब सबसे आम दिन है, इस वीक का बिल्कुल लास्ट डे है, और ये 18 जुलाई है और ये फ्राइडे है। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें। एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपका मून जो है वो इस वक्त में शर्फी कुव्वत से गुजर रहा है, जिसे कि शर्फ कमर कहा जाता है। जैसा कि कमर दर अकरब होता है नेगेटिव एनर्जी, अब ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। इस दौरान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो काम आपके रुके हुए थे उन सब कामों को कर सकते हैं। यानी कि आपके 16 से 18 जुलाई तक आप पोजीशन में हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेकिन एक अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, क्या कि आपके जोडिक चार्ट में मरकरी वो रिट्रोग्रेड हो चुका है, और वो 11 अगस्त तक है। और जब ये यहाँ पर इस कंडीशन में हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और ये आपको इशारा दे रहा है अजीज़ व अकारीब से अपने ताल्लुकात को या तो बेहतर बना लें, या खामोशी से एक साइड पर आप बैठ जाएं। टेंशन डिप्रेशन में आपके इजाफा हो सकता है, जहनी उलझनें हो सकती हैं, नए
एग्रीमेंट करने के लिए ये वक्त आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी पंचायती फैसले में, झगड़े में आप ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी इज्जत को बचाएं। 11 अगस्त तक ये आपके साथ मामलात हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीक के कौन से ऐसे अनलकी डेज थे। 13 और 15 ऑफ जुलाई, यानी कि संडे और ट्यूसडे, ये आपके अनलकी डेज थे। इस दिन में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी आपकी ये है कि आपने सूजी और शक्कर और चावल और आटा ये मिक्स ले लेनी है, और इन चारों को अपने हाथ से, क्वांटिटी कोई नहीं है, इनको अपने हाथ से मिक्स करें। और आपने हर चुटकी उठाते हुए या रब्बो, या हमीदो, या अलियो, या वारिस हो, ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। जब ये सारा आटा ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसको ऐसा फिर दोबारा से मिक्स करना है, और मिक्स करके आप कहीं कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो इसकी बरकत से इस पूरा वीक में जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और रब रहीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।